हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन 141 पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, 141 का। सो दिस इज पेपर क्रोमेटोग्राफी जो कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर है। ओके, सो अपन देखते हैं इसमें कि अपन को क्या पढ़ना है। सो पेपर क्रोमेटोग्राफी किस किसने दी थी? एच गॉर्डन, आर कॉन्स्टेंट, ओके, मार्टिन, इन सब ने अमीनो एसिड्स का सेपरेशन किया था पेपर का यूज करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी किस स्टार्टिंग किससे हुई, किसके सेपरेशन से हुई। ठीक है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1952 में। ये है मार्टिन, इनकी फोटो भी यहाँ पे लगी हुई है। ओके, तो अब इसका प्रिंसिपल क्या है देखते हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन टेक्निक के अंदर आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी आती है। ओके, सो paper chromatography is a kind of liquid liquid partition chromatography, first point. Then क्या होता है? Substance are distributed between the two liquids, that is stationary phase, जो कि पेपर है। तो पेपर आपको पता है सेल्यूलोज से बना होता है ना, सेल्यूलोज प्लस इसमें क्या होता है, वाटर भी है, क्योंकि वाटर ऊपर चढ़ रहा है तो 20% वाटर और सेल्यूलोज, तो ये स्टेशनरी फेस हुआ। एंड द लिक्विड और द मोबाइल फेस, जिसको आप डेवलपिंग सॉल्वेंट कहते हो। ठीक है, तो ये आपके 2 पॉइंट्स हुए इंट्रोडक्शन में, अगर आपको क्रोमेटोग्राफी का देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर जो फिल्टर पेपर यूज होता है वो वॉटमैन फिल्टर पेपर यूज होता है। ठीक है, इट इज वेरी वेरी प्योर, हाईली प्योर सेल्यूलोज से मिलके बना होता है। ठीक है, पॉटमैन फिल्टर पेपर। तो आपको अपने आंसर में ये मेंशन करना है। ठीक है, फिर दीज पेपर्स आर हैविंग यूनिफॉर्म फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड आर वेरी वेरी लो इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉटमैन फिल्टर पेपर आपको आ सकती है। सो इट इज हाईली प्योर सेल्यूलोज। ओके, देन इसमें इम्प्योरिटीज बहुत कम होती हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, एंड इसलिए हम इसको यूज करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन के लिए। ओके, नाउ ये इसका डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हो कि मैंने आपको बताया था असेंडिंग डिसेंडिंग या सर्कुलर मोड में ये हो सकती है। तो आप यहाँ देखो, जैसे ये एक मिक्सचर पुट किया हुआ है इस पे पेपर पे। अब आप यहाँ पे कैपिलरी का यूज करते हो, जैसे ये एक पेपर है। ठीक है, इस रॉड पे आपने इस पेपर को फंसा दिया, यहाँ पे आपने मिक्सचर का कैपिलरी से एक ड्रॉप पुट कर दिया, यहाँ सॉल्वेंट है, अब ये सॉल्वेंट ऊपर ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो ये असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी हुई। कुछ टाइम बाद क्या होगा, अलग अलग लेयर्स पे सेपरेट हो जाएंगी। ओके, अब सेपरेट हो जाएंगी तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, इजी मेथड है एंड एफिशिएंट है। अब सैंपल कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स इज यूज टू सेपरेट दिस यूजिंग कैपिलरी, है ना। ये मैंने आपको अभी प्रोसेस बता दी, वो वही लिखी हुई है वहां पे। फिर पेपर आपका डेवलपमेंट चेम्बर में या जार में पुट करते हैं, है ना। उसके बाद सॉल्वेंट उस पर ट्रेवल करता है, किस लिए? कैपिलरी एक्शन की वजह से। ठीक है, अब क्या होगा, इसकी वजह से धीरे धीरे अलग अलग आपके कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे। फिर इसमें हम देखते हैं, जैसे ये डायग्राम है, ये आपका स्पॉट था। ठीक है, ये एक सेपरेट हुआ, एक ये सेपरेट हुआ, एक ये सेपरेट हुआ। ये स्टार्ट लाइन है, ग्लास टैंक है, पेपर सस्पेंडेड इन ट्रफ। ठीक है, फिर ये सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी दिखाई हुई है। सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं कि एक विक लेते हैं, विक होती है ना, जैसे कैंडल की विक होती है, उसको आप क्या करते हो, उस पेट्री डिश में पानी भर दिया, पानी भर दिया, उसके बाद उस विक को उसमें डिप कर दिया। ठीक है, और पेपर में एक छोटा सा होल किया, उस पेपर को उस विक पे लगा दिया, तो वो पेपर ऊपर रहेगा। धीरे धीरे क्या होगा, उस विक से सॉल्वेंट ट्रेवल करेगा, और आपने पेपर पे पता है कैसे मिक्सचर के स्पॉट्स लगाए हुए होते हैं, ऐसे, जैसे ये पेपर है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे सर्कुलर वे में लगा दिए, और ये विक है। ठीक है, ये पेट्री डिश है, इस विक से सॉल्वेंट ट्रेवल करेगा और आपके
जो कंपोनेंट है मिक्सचर के वो सेपरेट होते जाएंगे। तो ये आपकी सर्कुलर हुई। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको समझाया, यू कैन राइट इन योर वर्ड्स। ओके, प्रोसीजर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, टाइप्स बता सकते हो, एंड उसके बाद सर्कुलर पूछा है तो सर्कुलर स्टार्ट कर दोगे लिखना। ओके, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। फिर ये देखो, सी इसमें सेपरेटेड दिखाए हुए हैं कंपोनेंट्स। ओके, ये पेट्रिडेशियस में पेपर रखा है। अब डिसेंडिंग पेपर में क्या होता है, सॉल्वेंट टैंक कंटेन्स द सॉल्वेंट, जो कि ऊपर मूव करता है। ओके, ऊपर से नीचे मूव करता है, दैट इज व्हाट डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। फिर इन सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी अभी मैंने आपको बताया क्या होता है। अब इसकी एफिशिएंसी क्या है, तो आप जब अपना आंसर लिखोगे तो इसकी एफिशिएंसी या इम्पोर्टेंस बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी टेक्निक है, क्यों कर रहे हैं हम यूज, है ना। For obtaining the pure component of a mixture from its impure sample, quantitative paper chromatography has been performed. अब सॉल्वेंट क्यों राइज होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैपिलरी एक्शन की वजह से। ठीक है, अब सेपरेट कंपोनेंट्स जो हुए हैं, ये देखो ये इस तरीके से सेपरेट हुए हैं, अब आप इसको कैसे प्योर फॉर्म में लाओगे। अब अलग अलग कंपोनेंट सेपरेट हो गए पेपर में, उसको कट कर लो। मान लो एक कंपोनेंट इधर था, उसको कट कर लिया, फिर उसको आपने प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लिया, वो आ गया प्योर फॉर्म में। ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ कर सकते हो। तो ईच कंपोनेंट सेपरेटेड इज इन प्योर फॉर्म। ठीक है, वेरी वेरी प्योर फॉर्म। सो द टेक्निक ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी हैज बीन एफिशिएंटली यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। किसका, several type of naturally occurring and synthetically obtained reaction mixture. One of the most important point क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए ये यूज होती है, नेचुरली अकरिंग एंड द सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड मिक्सचर। ओके, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इज डन। कैसे, स्टैंडर्ड एक आप सैंपल लेते हो और जो आप मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हो उसको कंपेयर करते हो। स्टैंडर्ड सैंपल में जो भी आपके सेपरेट हुए और जो आपने मिक्सचर लिया उसके लेवल्स को देखते हो, सेम लेवल पे है तो कितना कंपैटिबल है ना, इस तरीके से ये चेक होता है। सो द स्पॉट्स ऑफ द सेम कंपाउंड वेदर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, जैसा कि स्टैंडर्ड में था, विल अपीयर एट द सेम लेवल ऑन द पेपर after the separation. Hence, component of the sample can be correlated with the standard compound. तो ये दो points हुए. Then it is very efficient technique and it can be used to separate very closely related compounds जैसे isomers, homologs and species with different valency and oxidation state. Very very important, ये आपको question आता है ना। तो ये हुआ। अब इसके कुछ और अच्छे से एग्जाम्पल्स देखते हैं, जो कि जैसे फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल आयंस, निकेल, कोबाल्ट, जिंक, मैंगनीज, पेप्टाइड्स को सेपरेट करने के लिए। फिर फूड और ड्रिंक्स में मिलावट तो नहीं है उसको सैम चेक करने के लिए, किससे, स्टैंडर्ड कंपाउंड से, है ना। फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।